बिलीव इन योरसेल्फ। जोसेफ मर्फी की लिखी हुई यह किताब छोटी जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। यह किताब एक ही बात पर केंद्रित है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख गए तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। जोसेफ मर्फी इस किताब में समझाते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि आपकी खुद की सोच है। और अगर आप इस सोच को बदल लें तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। अब बात करें इसकी महत्वता की। आज के समय में लाखों लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, स्किल है, मेहनत करने की ताकत है, लेकिन फिर भी वो असफल हैं क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं है। यह किताब उन्हें एक मानसिक रीसेट देती है जो बताता है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है। अब सोचिए, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो तो आप किसी भी मौके को गंवा देंगे। हर बार खुद को दूसरों से छोटा समझेंगे और हर बार जब आपको आगे बढ़ना होगा तो डर आपको पीछे खींच लेगा। लेकिन अगर आप में खुद पर भरोसा है तो आप अकेले भी लड़ सकते हैं, असफलता को भी एक सबक मानकर आगे बढ़ सकते हैं और उस भीड़ में भी चमक सकते हैं जहां हर कोई एक जैसा दिखता है। डिसएडवांटेज यह है कि बिना सेल्फ बिलीफ के आप वही जिंदगी जीते हैं जो आपको मिली है। एडवांटेज यह है कि सेल्फ बिलीफ से आप वो जिंदगी बना सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं। और यही इस वीडियो का उद्देश्य है, आपको यह सिखाना कि खुद पर यकीन करना कैसे सीखा जा सकता है, कैसे छोटी छोटी मानसिक आदतें आपकी सोच को बदल सकती हैं और कैसे आप एक एवरेज इंसान से एक पावरफुल इंसान में बदल सकते हैं, बस अपने विश्वास के बल पर। विश्वास की ताकत आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में एक बेहद गहरी बात कहते हैं। आपका भविष्य, आपकी किस्मत आपकी सोच से बनती है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल सच है। हमारा माइंड दो हिस्सों में बंटा होता है, एक कॉन्शियस माइंड जो निर्णय लेता है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो चुपचाप हमारी आदतें, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं तय करता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाते हैं और फिर वही विचार आपके व्यवहार, आपके निर्णय और अंत में आपकी किस्मत बनाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और फिर आप उसी तरीके से काम करने लगते हैं जैसे आप सच में कमजोर हैं। लेकिन अगर आप सोचें मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, तो यही विचार आपके अंदर एक नई ताकत भर देते हैं। इसका महत्व क्या है? इस विचार की सबसे बड़ी शक्ति यह है, यह आपको खुद की सीमाएं तोड़ना सिखाता है। दुनिया में बहुत से लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें हारना पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जीत के लायक ही नहीं है। सेल्फ बिलीफ आपकी सोच का वो ढाल है जो आपको डर, असफलता और लोगों की राय से बचाती है। अगर आपके अंदर खुद पर विश्वास नहीं है तो सबसे पहले आप ही अपने सपनों को रिजेक्ट कर देते हैं, बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। कैसे बदल जाती है जिंदगी जब आप खुद पर विश्वास करते हैं? जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक नई शक्ति, एक अदृश्य आत्मबल जागता है। आप उन्हीं रास्तों पर चलने की हिम्मत करते हैं जहां सब रुक जाते हैं। आप चुनौतियों को रोक नहीं बल्कि मौका समझते हैं। आप अपने आप को दूसरों से कम नहीं बल्कि बराबर या बेहतर मानते हैं और तब आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव होने लगते हैं जो पहले सिर्फ सोचने तक ही सीमित थे। आयुष एक सामान्य परिवार से था, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन हमेशा खुद को दूसरों से कम मानता था। हर बार जब किसी प्रतियोगिता या प्रेजेंटेशन का मौका आता तो वो पीछे हट जाता। उसे लगता था मेरे जैसे साधारण लोग कहां कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक दिन उसके शिक्षक ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तू खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो कोई और क्यों करेगा? उस दिन से आयुष ने सिर्फ एक चीज पर काम किया, अपनी सोच। हर दिन वो खुद से कहता मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं कर सकता हूं। 6 महीने बाद वही आयुष कॉलेज की सबसे कठिन प्रतियोगिता जीतता है, न कि इसलिए कि वो सबसे टैलेंटेड था बल्कि इसलिए कि अब उसके अंदर खुद पर यकीन था। अब सवाल है, हम खुद पर विश्वास करना कैसे सीखें? जोसेफ मर्फी एक सिंपल और पावरफुल तरीका बताते हैं। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहिए, जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। इन्हें सिर्फ बोलिए नहीं, महसूस कीजिए।
सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये विचार अपने माइंड में डालिए। धीरे धीरे यही बातें आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया रास्ता दिखाएंगी। मर्फी कहते हैं कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं, और यह सिर्फ आत्म सहारा देने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान और अध्यात्म का मिला जुला सूत्र है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे, तो आप सच में हार जाते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं, तो आप रास्ते खोज लेते हैं। मर्फी के अनुसार आपके विचार बीज हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे उगाता है। अब ये आपके ऊपर है, आप उसमें डर का बीज डालते हैं या विश्वास का। असफलता के डर को खत्म करना, विश्वास ही असली इलाज है। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी बात कहते हैं। लोग असफलता से नहीं हारते, बल्कि असफलता के डर से हारते हैं। हम में से अधिकतर लोग कोई काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि हमारे मन में पहले से ही यह डर बैठा होता है। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? मर्फी बताते हैं कि यह डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बैठा होता है कि वह हर मौके को खतरे की तरह देखता है, हर चुनौती को टाल देता है और हर बार हमें कंफर्ट जोन में ही रहने को मजबूर करता है। लेकिन जिस क्षण आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, उसी क्षण यह डर कमजोर पड़ने लगता है। इसका महत्व क्या है? डर एक ऐसी दीवार है जो हमारे और हमारे सपनों के बीच खड़ी होती है। अगर हम इस डर को नहीं तोड़ते, तो हम उसी जगह पर रुके रहते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक इशारा है कि अब सोच बदलने का वक्त है। अगर आप असफल होते हैं और फिर भी खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो आपकी असफलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर डर को न रोका जाए तो क्या होता है? आप नई चीजें शुरू करने से बचते हैं, आप हर डिसीजन को टालते हैं, आप दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी तुलना करते रहते हैं और धीरे धीरे आप खुद को भी अयोग्य मानने लगते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, तो आप हर सेटबैक को सीखने का मौका मानते हैं। आप कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं और आखिरकार वही डर आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। श्रवण एक मध्यम वर्गीय युवक था जो हमेशा सरकारी नौकरी का सपना देखता था। हर साल परीक्षा देता, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। हर बार रिजल्ट के बाद वो खुद को कोसता, मुझसे नहीं होगा, मैं तो बोर्न फेलियर हूं। उसके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सबने उसे सलाह देना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसने जोसेफ मर्फी की एक लाइन पढ़ी, डर आपके मन में है, हकीकत में नहीं। उसने खुद से पूछा, मैं क्या सच में असफल हूं या सिर्फ डर के कारण पीछे हट रहा हूं? उस दिन से उसने अपने माइंड की ट्रेनिंग शुरू की। हर दिन एफर्मेशंस, खुद से बात करना और छोटी छोटी कोशिशें। 6 महीने बाद उसने एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। पहले दिन एक भी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1 साल के अंदर उसका काम इतना बढ़ा कि अब वही लोग जो उसे फेलियर कहते थे, उसी से बिजनेस टिप्स मांगने लगे। श्रवण सफल नहीं था क्योंकि उसके पास पैसा था, वो सफल था क्योंकि अब वो डरता नहीं था। अब सवाल है, हम इस डर से कैसे बाहर निकलें? जोसेफ मर्फी के अनुसार डर का इलाज कोई जादू नहीं है, यह एक प्रोसेस है। अपने डर को पहचानिए, डर को नाम दीजिए, मुझे असफल होने से डर लगता है। अफर्मेशंस का अभ्यास करें, जैसे असफलता मेरी शिक्षक है, मेरी दुश्मन नहीं। मैं डर को महसूस करता हूं, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता हूं। इमेजरी टेक्निक, हर दिन खुद को उस काम को करते हुए विजुअलाइज कीजिए जिसमें आप डरते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन देना, स्टेज पर बोलना या किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना। स्मॉल विंस पर फोकस करें, बड़े काम से पहले छोटे कदम लीजिए, जिससे मन में सफलता का अनुभव बनता है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखा देता है कि डर कोई खतरा नहीं, बल्कि ग्रोथ का सिग्नल है। मर्फी यह नहीं कहते कि आप डर को खत्म कर दें, वो कहते हैं डर को पहचानिए और उसके बावजूद काम करना सीखिए। वो बताते हैं कि हर बार जब आप डर को पार करते हैं, आप अपने विश्वास को गहराई देते हैं। असफलता तो सिर्फ एक घटना है, लेकिन डर एक आदत है, और ये आदत तभी टूटेगी जब आप हर दिन अपने माइंड को सिखाएंगे कि मैं कर सकता हूं, मैं वर्दी हूं और मैं डर से बड़ा हूं। आत्मविश्वास सीखा जा सकता है, यह जन्मजात नहीं होता।
जोसेफ मर्फी इस अध्याय में एक बेहद जरूरी मिथक को तोड़ते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाला तोहफा नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे कोई इंसान तैरना या गाड़ी चलाना सीख सकता है, वैसे ही आत्मविश्वास भी सीखा जा सकता है, एक प्रक्रिया के जरिए। मर्फी के अनुसार कॉन्फिडेंस किसी पर निर्भर नहीं करता, ना आपकी पर्सनैलिटी पर, ना आपके लुक्स पर, ना आपकी डिग्री पर। वो केवल एक बात पर टिका होता है, क्या आप खुद को स्वीकार करते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं। इस किताब का यह अध्याय यही सिखाता है कि अगर आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, तो आप अपने अंदर एक ऐसा अटूट विश्वास पैदा कर सकते हैं जो किसी परिस्थिति से डगमगाए नहीं। इसका महत्व क्या है? आज के दौर में जब हर कोई सोशल मीडिया पर खुद को परफेक्ट दिखा रहा है, बहुत से लोग अपने अंदर हीन भावना महसूस करते हैं। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया। मर्फी इस सोच को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपके टैलेंट से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि टैलेंट तब तक कुछ नहीं जब तक आप उसे दुनिया को दिखाने की हिम्मत ना रखें। अगर कॉन्फिडेंस की ट्रेनिंग ना हो तो क्या होता है? आप अच्छा सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, आप आइडियाज रखते हैं लेकिन शेयर करने से डरते हैं, आप हमेशा वैलिडेशन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर का ब्रिलियंस दबता चला जाता है। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंस बना लिया, तो आप कोशिश करते हैं, बिना रिजल्ट्स की चिंता किए आप बोलते हैं, बिना जजमेंट के डर के, और आप आगे बढ़ते हैं, भले ही राह में अंधेरा क्यों ना हो। संजय एक इंट्रोवर्ट था, बेहद शांत, समझदार, लेकिन हमेशा छुपा हुआ। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता, लेकिन कभी भी सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन कॉलेज में उसे सेमिनार में बोलने का मौका मिला। उसने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा मेरे जैसे लोग स्टेज पर अच्छे नहीं लगते। लेकिन एक टीचर ने उसे जोसेफ मर्फी की ये लाइन सुनाई, अगर तुम खुद को कभी मौका नहीं दोगे तो तुम खुद को कभी जान ही नहीं पाओगे। संजय ने उस दिन से रोज एक काम किया। हर दिन मिरर के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मैं बोल सकता हूं, मेरी आवाज में असर है, लोग मुझे सुनना चाहते हैं। पहले 10 दिन बेमन से किया, फिर 11वें दिन कुछ महसूस हुआ, शब्दों में असर आने लगा, आवाज में थरथराहट कम होने लगी। कुछ ही महीनों में वही संजय कॉलेज के सेमिनार में सबसे पहले हाथ उठाकर बोलता है। उसका टैलेंट पहले से था, लेकिन आत्मविश्वास उसे दिखाने की हिम्मत अब जाकर मिली। अब सवाल है, आत्मविश्वास कैसे सीखा जा सकता है? जोसेफ मर्फी के अनुसार कॉन्फिडेंस कोई सडन मैजिक नहीं है, बल्कि एक डेली हैबिट है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक लिखिए और बोलिए। हर दिन खुद से बोलें, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, मेरा माइंड मेरी ताकत है। एक्सपोजर थेरेपी, हर दिन छोटे छोटे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करें, जैसे 2 लोगों के सामने बोलना, स्ट्रेंजर्स से बात करना, अपने आइडियाज को पोस्ट करना। सक्सेस जर्नल बनाइए, हर दिन वो एक चीज लिखिए जो आपने कॉन्फिडेंटली की हो, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। यह आपके सबकॉन्शियस को प्रूफ देगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। मर्फी ये नहीं कहते कि कॉन्फिडेंस एक परफेक्ट स्टेट है, वो कहते हैं कॉन्फिडेंस एक अभ्यास है। आप जब खुद से सही भाषा में बात करते हैं, जब आप अपने मन को हर दिन थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, जब आप खुद को छोटे छोटे विन्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को सिखाते हैं कि आप भरोसे के लायक हैं। और जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया भी आपको अपनाना शुरू कर देती है। आपका अवचेतन मन वही बनता है जैसा आप खुद को मानते हैं। जब जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी छवि पर काम करता है, तो वह सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं कर रहे, वह एक ऐसी सच्चाई उजागर कर रहे हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाती है। इस किताब का यही सबसे गहरा संदेश है, आपका माइंड आपके आदेशों का पालन करता है, और ये आदेश आप देते हैं अपनी सेल्फ इमेज के जरिए। अगर आप खुद को कमजोर, नाकाम या डरपोक समझते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है और धीरे धीरे वही आपकी हकीकत बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद को काबिल, शांत और आत्मविश्वासी माने, तो आपका सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को बनाता है। और यही है इस किताब की सबसे ताकतवर शक्ति। इस विचार की अहमियत क्यों है? क्योंकि हर इंसान अपनी खुद की इमेज का बंदी है। जिस तरह का मिरर आप अपने माइंड के अंदर लगा देते हैं,
वही आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। लाखों लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर एक पुरानी कमजोर सेल्फ इमेज बैठी होती है जो बार बार यही कहती है, तू नहीं कर सकता। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज को बदलो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो क्या होता है? आप हर काम में डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप बार बार खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से और आप हमेशा दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आपने खुद की इमेज बदल ली तो आप निर्भय हो जाते हैं। आपके फैसले स्पष्ट और मजबूत होते हैं और आप हर चैलेंज को विश्वास के साथ फेस करते हैं। एक लड़के का नाम था अयान। बचपन से लोग उसे कहते थे कि वो डल है, एवरेज है, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। उसने भी ये मान लिया। स्कूल, कॉलेज, हर जगह वो सबसे पीछे रहा। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब एक दिन किसी ने उसे जोसेफ मर्फी की ये बात पढ़ाई। आपकी अनजाने में जो बातें होती हैं, वो जो आप निरंतर उसे कहते हैं, वो हो जाती हैं। उसने हर दिन मिरर के सामने खुद से कहना शुरू किया, मैं काबिल हूं, मैं तेज दिमाग वाला हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। धीरे धीरे उसकी चाल बदल गई, बात करने का तरीका बदल गया और कुछ ही महीनों में वह अपने कॉलेज का सबसे प्रभावशाली छात्र बन गया। आज अयान एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो हजारों लोगों को उनकी खुद की ताकत दिखाता है। उसने सिर्फ अपनी सेल्फ इमेज बदली और पूरी जिंदगी बदल गई। अब सवाल है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। और इसका एक आसान अभ्यास है, पॉजिटिव सेल्फ सजेस्शन। कैसे करें? हर सुबह और रात 5 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े हो जाइए। अपनी आंखों में देखिए और 3 सेंटेंसेस बोलिए। मैं बुद्धिमान हूं, मैं शांत और शक्तिशाली हूं, मेरा मन मेरी बात सुनता है। इसे 21 दिन लगातार कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका आत्मविश्वास बदल रहा है। जोसेफ मर्फी हमें यही सिखाते हैं। आपके शब्द, आपकी भावना और आपकी कल्पना मिलकर आपकी आत्म छवि बनाते हैं और वही आपकी तकदीर बन जाती है। तो अगर आप खुद को जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो खुद को उसी नजर से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप अंदर सोचते हैं वही आपकी बाहरी दुनिया बनाता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। शंका की आदत को कैसे तोड़ें और विश्वास की ताकत को अपनाएं? यह किताब क्या सिखाती है? विश्वास करो अपने आप में। किताब का एक बहुत ही गहरा संदेश है। शंका यानी डाउट एक मानसिक आदत है जो बार बार आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ती है। जोसेफ मर्फी इस किताब में यह समझाते हैं कि आप जो भी बार बार सोचते हैं वही आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर वही सोच आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय करती है। इस किताब की अहमियत क्या है? ज्यादातर लोग अपने सपनों से पहले हार मान लेते हैं क्योंकि वो अपने अंदर की एक आवाज पर भरोसा करते हैं जो कहती है, तू नहीं कर सकता। यही आवाज डाउट है, यही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर आपने डाउट को हैबिट बना लिया है तो उसे तोड़ना भी एक अभ्यास से मुमकिन है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है, दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना। डाउट की आदत कैसे नुकसान पहुंचाती है? सोचिए, एक छात्र हर बार परीक्षा से पहले सोचता है, मुझसे नहीं होगा। एक एंटरप्रेन्योर हर नए आइडिया से पहले डरता है, कहीं फेल ना हो जाऊं। डाउट ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को मारता है बल्कि धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। पर जोसेफ मर्फी कहते हैं, डाउट कोई जन्मजात भावना नहीं है, यह सीखी हुई सोच है और इसे बदला जा सकता है। अवनीश नाम का एक लड़का था जो हर बार प्रेजेंटेशन से पहले नर्वस हो जाता था। उसके अंदर इतना डाउट था कि वह अपने आइडियाज किसी के सामने रख ही नहीं पाता था। उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन उसने जोसेफ मर्फी की यह किताब पढ़ी और एक कॉन्सेप्ट ने उसकी जिंदगी बदल दी। जो विचार आप बार बार दोहराते हैं वही आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। अवनीश ने एक सिंपल टेक्निक अपनाई। हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहता, मैं शांत हूं, मैं केपेबल हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। शुरुआत में उसे यह बेवकूफी लगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर, उसकी आवाज और उसकी सोच बदल गई। अब वह न सिर्फ कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देता है बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करता है। अब सवाल यह है,
हम डाउट की इस हैबिट को कैसे बदल सकते हैं? अब सवाल है, मानसिक आदत को रिवायर कैसे करें? पहचानें कि डाउट कहां से आता है। जब भी डाउट आए, उसे ऑब्जर्व करें, रिएक्ट मत करें। खुद से पूछें, क्या यह मेरा अनुभव है या किसी और की सोच जो मैंने पकड़ ली? एफर्मेशन से मुकाबला करें। हर बार डाउट महसूस हो, खुद से 3 बार कहें, मैं सक्षम हूं, मेरा आत्मविश्वास मेरी ताकत है, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। इमेजरी का इस्तेमाल करें। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करें, आप उस काम को पूरी सफलता के साथ कर रहे हैं जिसको लेकर आप डरते हैं। यह इमेज आपकी सबकॉन्शियस को नए आदेश देता है। एनवायरनमेंट बदलिए, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको बार बार नीचा दिखाते हैं। अपने आसपास इंकरेजमेंट और पॉजिटिविटी भरिए। रिपीट, रिपीट, रिपीट डाउट एक दिन में नहीं जाता, लेकिन विश्वास रोज का अभ्यास है। हर दिन थोड़ी सी मेहनत एक नई सोच को जन्म देती है। जोसेफ मर्फी की यह किताब आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपके अंदर मौजूद उस इनर एनिमी को पहचानना सिखाती है, डाउट यानी अविश्वास। यह किताब हमें यह समझाती है कि हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वो कितना सोच सकता है, बल्कि ये कि वो कैसे सोचता है। और अगर आप चाहें तो हर नेगेटिव सोच को फेथ में बदल सकते हैं, हर फियर को पावर में। सफलता तब आती है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। विशफुल थिंकिंग और कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन के बीच का फर्क समझो, क्योंकि सफलता उनके ही कदम चूमती है जो खुद पर विश्वास करते हैं। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन की बातें में नहीं करती, यह दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने की एक साइंटिफिक गाइड है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बताती है कि आपकी जिंदगी का असली रिमोट आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है, लेकिन वो करता वही है जो आप खुद को बार बार सोचकर बताते हैं। इसलिए इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा करना, अपने अंदर की आवाज को सुनना और फिर पूरी दुनिया से कह देना, मुझे खुद पर यकीन है। हम में से ज्यादातर लोग विश तो करते हैं, काश मुझे यह मिल जाए, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते, मैं इसे हासिल कर लूंगा। विशफुल थिंकिंग सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन एक अंदर से निकला हुआ भरोसा है कि हां, मैं कर सकता हूं। जब आप खुद पर यकीन करते हो तो आप फालतू ओपिनियन से डरते नहीं, आप बार बार रिजेक्शन से टूटते नहीं, क्योंकि आपको पता है यह रास्ता मेरा है और मैं चलना जानता हूं। एक लड़का था, समर। स्कूल में उसे लोग कमजोर मानते थे, मार्क्स भी एवरेज थे, बोलचाल भी कमजोर। लेकिन समर के अंदर एक अलग सी सोच थी, मुझे दुनिया का बेस्ट डिजाइनर बनना है। फैमिली ने कहा, तू डिजाइन नहीं पढ़ सकता, बहुत टफ है। टीचर्स ने कहा, तू उस लेवल का नहीं है। लेकिन समर ने अपने दिमाग में यह फ्रेज डेली रिपीट किया, मैं इंडिया का बेस्ट क्रिएटिव डिजाइनर बनूंगा। उसने हर दिन अपने सबकॉन्शियस को यही मैसेज दिया। 5 साल बाद समर खुद का एक डिजाइन स्टार्टअप चला रहा है, बड़े क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है और कई बच्चों को मेंटरशिप दे रहा है। क्या उसमें कोई खास टैलेंट था? नहीं, बस एक चीज थी, अनशेकेबल सेल्फ ट्रस्ट। अब सवाल यह है, हम ये भरोसा कैसे बनाएं? पॉजिटिव रेपिटेशन करो। हर सुबह और रात को खुद से बोलो, मैं काबिल हूं, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। यह आपका सबकॉन्शियस दोहराने लगेगा और एक दिन यकीन में बदल जाएगा। पास्ट सक्सेसेस याद रखो, छोटी से छोटी जीत को भी बार बार याद करो। यह साबित करता है, अगर पहले कर सका था तो अब भी कर सकता हूं। ओवर थिंकिंग को बंद करो। जो नहीं हुआ उस पर सोचने से बेहतर है जो हो सकता है उस पर काम करना। एक्शन ही ट्रस्ट को मजबूत करता है। कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहो जो खुद पर भरोसा करते हैं, उनकी एनर्जी आप में भी ट्रांसफर होती है। इस किताब में ऑथर बार बार कहते हैं, योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स व्हाट यू रिपीटेडली बिलीव। अगर आप खुद को बार बार कमजोर, डरपोक या फेलियर बोलते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच्चाई मान लेगा। लेकिन जब आप खुद से कहते हो, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, तो वो विश्वास एक्शन में बदलता है और एक्शन आपको सफल बनाता है। आत्मविश्वास का आध्यात्मिक पहलू। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह आपकी आत्मा का एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। जब आप खुद पर सच्चा विश्वास करते हैं तो आप अपने आप को एक बड़ी शक्ति से जोड़ लेते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड, ईश्वर या गहरी अंतर्ज्ञान कह सकते हैं।
यह आध्यात्मिक जुड़ाव आपको कठिनाइयों में भी डिगने नहीं देता। यह किताब बताती है कि जब आपका विश्वास सिर्फ आपकी इच्छा या सोच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य स्रोत से जुड़ जाता है, तो आपकी ऊर्जा, आपका धैर्य और आपकी समझ असाधारण हो जाती है। इसकी अहमियत क्यों है? जीवन में हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे असफलताएं, निराशाएं, अकेलापन। अगर केवल दिमाग की ताकत पर निर्भर रहें तो वह थक सकता है। लेकिन जब आपका विश्वास एक आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हो, तो आप अंदर से स्थिर और शांत रहते हैं। यह विश्वास आपको एक दिशा देता है जो केवल सोच से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से आता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने जीवन का एक गहरा उद्देश्य महसूस करते हैं, और यह आपको कठिन से कठिन दौर में भी मजबूत बनाए रखता है। प्रिया एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, लेकिन अचानक नौकरी चली गई। उस समय वह बहुत निराश और डर गई थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरा विश्वास था कि यह संकट उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ है। उसने रोज ध्यान और प्रार्थना की और खुद से कहा, मैं उस शक्ति से जुड़ी हूं जो मेरी राह बनाएगी। धीरे धीरे प्रिया ने नई नौकरी नहीं, बल्कि अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। आज वह सफल उद्यमी है, जिसे लोग उसकी शांति और साहस के लिए प्रेरणा मानते हैं। अब सवाल है, आध्यात्मिक विश्वास कैसे बढ़ाएं? प्रतिदिन ध्यान और श्वास साधना करें। कुछ मिनट खुद के अंदर गहराई से जुड़ने के लिए निकालें। अपने दिल की आवाज ऊंट में सुने। जब भी मुश्किल आए, अपने अंदर के उस आवाज को खोजें जो डर से परे है। ध्यान में अपने आप से कहें, मैं उस उच्च शक्ति से जुड़ा हूं जो मुझे हमेशा मार्गदर्शन करती है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। इससे विश्वास और बढ़ता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि असली आत्मविश्वास वह है जो दिमाग से ऊपर उठकर आपकी आत्मा से जुड़ता है। यह आध्यात्मिक विश्वास आपको न केवल शांति देता है, बल्कि सफलता के लिए मार्ग भी दिखाता है। जब आप अपने अंदर की इस शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। इस पूरी किताब की असली बात यह है कि हर इंसान के अंदर एक जबरदस्त ताकत होती है, लेकिन वो ताकत तभी बाहर आती है जब हम खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं। अगर आप अपने ही मन में बार बार सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर सच में आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि शायद मुझ में कुछ है जो अभी बाहर नहीं आया, तो यही सोच आपका पहला कदम बन जाता है। देखिए, शंका यानी डाउट एक आदत है। जैसे सुबह उठकर चाय पीना एक आदत है, वैसे ही बार बार खुद को कम आंकना, खुद को टोकना, डरना, ये सब दिमाग की पुरानी आदतें हैं। और अच्छी बात यह है कि हर आदत बदली जा सकती है। कैसे? हर दिन अपने मन को नए विचार दीजिए। जैसे आप एक बीज बोते हैं, मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर हिम्मत है। शुरुआत में दिमाग मानेगा नहीं, लेकिन रोज रोज ये बीज पानी से सींचने जैसा है। धीरे धीरे एक नया विश्वास पैदा होता है जो हर दिन आपको थोड़ा और मजबूत बनाता है। कामयाबी सिर्फ टैलेंट या किस्मत से नहीं मिलती। कामयाबी तब आती है जब आप अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं। जब आप अंदर से सोचते हैं, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन होगा। यही विश्वास आपके लिए रास्ते बनाता है। और एक और गहराई की बात, जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप उस ऊंची शक्ति से भी जुड़ते हैं, जिसे कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्मांड, कोई आत्मा। इस जुड़ाव से आपको एक ऐसी शांति और दिशा मिलती है जो दुनिया की कोई किताब या गुरु नहीं दे सकता। तो कुल मिलाकर, खुद को छोटा मत समझो। अपने दिमाग को सिखाओ कि तुम कीमती हो, सक्षम हो और तैयार हो। और ये मत भूलो, बदलाव बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। अगर आपको ये बातें दिल से लगी हों, अगर आपने थोड़ा भी भरोसा महसूस किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर खुद को और भी बेहतर बना सकें। फिर हर सोच के साथ